नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? अनुपात समानुपात। क्या टॉपिक है? अनुपात समानुपात। दोस्तों, बात करें इस टॉपिक की तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आयु संबंधित क्वेश्चन हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की आय का हो या किसी व्यक्ति की आयु का हो या फिर किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात हो। किसी से भी संबंधित इससे अनुपात से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन इसके डेफिनेशन की बात करें कि अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात किसे कहते हैं? तो दोस्तों, दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं और अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, अर्थात a बट्टा b दो राशियां है तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? a अनुपात b। और ये जो सिंबल है वो किसे दर्शाता है? अनुपात को। किसे दर्शाता है? अनुपात को। यानी अनुपात की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। a बट्टा b अर्थात a अनुपात b। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर, ले लिया। अब बात करें समानुपात की। किसकी? समानुपात। समानुपात किसे कहते हैं? दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। किसे कहते हैं? दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं, अर्थात a बट्टा b बराबर b बट्टा c। तो इसे समानुपात में कैसे लिखेंगे? a बट्टा b यानी a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। क्या हो जाएगा? a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। तो ये सिंबल किसे दर्शा रहा है? समानुपात को। किसे? समानुपात को। ठीक है, तो अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं और दो अनुपातों की समानता को क्या कहते हैं? समानुपात। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया?
जी सर ले लिया। देखिए जैसे दो राशियां हैं ए और बी, ये दो राशियां हैं और मैंने कह दिया ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5। कितना है, 3:5। ये दोनों राशियां हैं और इनको अनुपात के रूप में लिखा हुआ है 3:5। अब मैं अगर इन राशि को ज्ञात करना चाहता हूं तो इन अनुपात को यदि मैं 2 से गुणा करूं तो 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, तो आपके पास दोनों राशियां क्या आ गई, 6 और 10। अब 2 की बजाय अगर आप इसे 3 से गुणा करेंगे, किससे, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15। अब इन दोनों संख्या को काटने पर क्या अनुपात आएगा, 3 से 3 तिया 9, 3 से 5 तिया 15, यानी उनका जो अनुपात है वो हमेशा 3:5 रहता है। अर्थात अनुपातों को हमेशा समान संख्या से गुणा किया जाता है। अगर राशि ज्ञात करनी है तो समान संख्या से गुणा करें ताकि उनका जो अनुपात है वो कितना रहे, 3:5। अब मैं अगर कह दूं कि दोनों राशियों का अनुपात 3:5 है और इन दोनों राशियों का जो योगफल है वो कितना है, 28, सॉरी, दोनों राशियों का योगफल अगर मैं कह दूं 24 है और दोनों राशियों का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5। तो यहां पर राशियों का योग 24 है तो अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग 8 है और यहां पर राशियों का योग 24 है तो कितना आ जाएगा, 24/8। 8 से काट दीजिए कितनी बार, 3 बार, 8 या 24। अब ये जो 3 आया है इस 3 का इन दोनों अनुपात से गुणा कर दीजिए और राशि ज्ञात कर लीजिए। 3 इंटू 3 कितना, 9, 3 इंटू 5 कितना, 15। तो आपके पास राशि क्या आ जाएगी, 9 और 15। तो आपको अगर दो अनुपात दिया हुआ है और अनुपात का योग दिया हुआ है तो योग के अंदर अनुपातों के योग का भाग लगा के जो आपके पास राशि आ रही है उसका उन अनुपात से गुणा कर देने पर आप वो राशि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि अनुपात किस तरह से ज्ञात किया जाता है। अनुपात को कैसे ज्ञात करते हैं, आपको अनुपात से संबंधित आयु के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0 से लेकर चलते हैं। आपके पास दो राशियां दे रखी है ए बी, ठीक है, मान लीजिए 3 राशियां हैं। कितनी राशियां, 3 राशियां हैं। मैंने कह दिया ए बट्टा बी, ए बट्टा बी है वो कितना है, 2/3 और बी बट्टा सी कितना है, 1/2। ठीक है, और मैंने पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए ए बट्टा बी यानी ए अनुपात बी कितना है, 2:3। बी अनुपात सी कितना है, 1:2। कितना है, 1:2। अब यहां से ए की वैल्यू कितनी, 2, बी की कितनी, 3। तो यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए बराबर कितना, 2, बी बराबर कितना, 3, यहां पर बी बराबर कितना है, 1 और यहां पर सी बराबर कितना है, 2। कितना है, 2। अब देखिए यहां पर आगे जगह खाली है तो यहां पर गोला बना दीजिए, यहां पर गोला बना दीजिए। अब इन गोलों में कौन सी संख्या आएगी, जो इससे पहले जो संख्या है जिसके आगे जो जगह खाली है उस संख्या को आगे बढ़ा दीजिए। 3 के आगे जगह खाली, 3 को आगे बढ़ा दिया। 1 के आगे जगह खाली, 1 को आगे बढ़ा दिया। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए। 2 इंटू 1 कितना, 2, 3 इंटू 1 कितना, 3, 3 इंटू 2 कितना, 6। तो अनुपात कितना आ गया, 2:3:6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 2:3
3:6। एक बार इसको छाप लें। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये अच्छे से और आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि A/B 2:3 है और B/C 4:2 हो तो A/B/C ज्ञात कीजिए। सभी जने इसे करने का प्रयास करें और अपनी वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या आएगा। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपको क्या वैल्यू दे रखी है। A/B कितना दिया? 2:3। और B/C कितना दिया? 4:2। ज्ञात क्या करना है? A/B/C। अब यहां पर देखिए A बराबर कितना है? 2। B बराबर कितना है? 3। B बराबर यहां पर कितना है? 4। और C बराबर कितना है? 2। B के नीचे B की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन खींच लीजिए। जो जगह खाली है उन जगह पर गोला बना दीजिए। अब जो गोला बनाया है इसमें कौन सी संख्या आएगी? गोले से पहले कौन सी संख्या है? 3। तो 3 को आगे बढ़ा दिया। गोले से पहले कौन सी संख्या? 4 है, तो 4 को आगे बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? इन दोनों का गुणा। 4 × 2 कितना? 8। 4 × 3 कितना? 12। 3 × 2 कितना? 6। तो अनुपात कितना आ गया? 8:12:6। यदि संख्या कट रही है तो काट दीजिए। 2 से कट रही है, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 तिया 6। तो आपके पास अनुपात क्या आ गया? 4:6:3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? एक बार वापस समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था? A/B कितना दिया हुआ है? 2:3। और B/C कितना दिया हुआ है? 4:2। आपसे क्या पूछ रहा है? A/B/C। ठीक है, अब देखिए A बराबर कितना है? A बराबर 2। B बराबर कितना है? 3। यहां पर B बराबर कितना है? 4। और C बराबर कितना है? 2। अब देखिए जिसके आगे जगह खाली है वहां पर गोला बना दीजिए। अब गोले में कौन सी संख्या आएगी? तो गोले से पहले क्या है? 3 है, तो 3 को आगे बढ़ा दीजिए। इस गोले से पहले कितना है? 4 है, तो 4 को आगे बढ़ा दीजिए। अब आपस में गुणा कर दीजिए। 4 × 2 कितना? 8। 4 × 3 कितना? 12। 3 × 2 कितना? 6। अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अनुपात कितना आ गया? 8:12:6। अब यदि संख्या कट रही है तो संख्या को काट दीजिए। 2 से 2 चौक 8
2 से 2 छंग 12 और 2 से 2 तिये 6। तो आपके पास अनुपात कितना आ गया? 4:6:3। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:3 और बी अनुपात सी बराबर 2:5 हो तो ए अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करें। सभी जने करने का प्रयास करना। आपसे इस बार ए अनुपात सी पूछ रहा है। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। एक बार सभी जने इधर देखिए, आपसे क्या वैल्यू दे रखी है? ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? 1:3 और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? 2:5। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहां पर देखिए ए बराबर कितना है? 1। बी बराबर कितना है? 3। यहां पर बी बराबर कितना है? 2 और सी बराबर कितना है? 5। आपका स्टेप क्या कहता है? जहां पर जगह खाली है वहां पर गोला बना दीजिए। अब गोले में कौन सी संख्या आएगी? 3 के आगे जगह खाली है, 3 को आगे बढ़ा दिया। 2 के आगे जगह खाली है, 2 को आगे बढ़ा दिया। अब आपस में गुणा कर दीजिए। 1 × 2 कितना? 2। 3 × 2 कितना? 6। 5 × 3 कितना? 15। तो आपके पास अनुपात कितना आ गया? 2:6:15। आपसे क्या पूछ रहा है? ए अनुपात सी। अब ए की वैल्यू कितनी? 2। सी की कितनी? 15। तो ए अनुपात सी आपका कितना हो जाएगा? 2:15। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ए अनुपात बी कितना? 1:3। बी अनुपात सी कितना? 2:5। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर ले। यहां पर ए बराबर कितना? 1। बी बराबर कितना? 3। अगले में बी बराबर कितना? 2 और सी बराबर कितना? 5। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर जो जगह खाली है उस जगह में कौन सी संख्या आएगी वो आपको देखना है। देखिए यहां पर जगह खाली थी तो जगह से पहले कौन सी संख्या है? 3 है, तो 3 को आगे बढ़ा दिया। यहां पर 2 है, इसके आगे जगह खाली है, 2 को आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? आपस में गुणा। 2 × 1 कितना? 2। 3 × 2 कितना? 6 और 3 × 5 कितना? 15। अब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 2:6:15। आपसे क्वेश्चन में ए अनुपात सी पूछ रहा है तो ए की वैल्यू कितनी? 2 और सी की वैल्यू कितनी? 15। तो कितना आ गया? 2:15। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 1:5 है और सी अनुपात डी 3:4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू ज्ञात करें। एक बार सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बार आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चारों की वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत जनों का आंसर आ भी गया है, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे ए अनुपात बी कितना दिया, 2:3। ए अनुपात बी कितना है, 2:3 और बी अनुपात सी कितना, 1:5 और सी अनुपात डी कितना, 3:4। आपसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले ए बराबर कितना, 2, बी बराबर कितना, 3, यहां पर बी बराबर कितना, 1, सी बराबर कितना, 5, यहां पर देखिए सी बराबर कितना, 3 और डी बराबर कितना, 4। यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसकी वैल्यू है उसके नीचे रखनी है। यहां पर ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर 5 है, सी बराबर 3 है और डी बराबर 4 है। यहां तक तो आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहां पर जो जगह खाली है वहां पर गोला बना दीजिए ताकि आपको करने में आसानी होगी। ये गोले बना दिए। अब गोले में कौन सी संख्या आएगी, देखिए 3 के आगे जगह खाली है तो 3 को आगे बढ़ा दीजिए, 3, 3। यहां पर 5 के आगे जगह खाली है, 5 को आगे बढ़ा दिया। यहां पर 3 के आगे जगह खाली है, 3 को आगे बढ़ा दिया। यहां पर 1 के आगे जगह खाली है, 1 को आगे बढ़ा दिया। अब सारी जगह भर गई है। अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 3 पंजे 15, 15 चौके 60। अब अगर संख्या कट रही है तो संख्या को काट दीजिए, नहीं तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा, 6:9:45:60। अब देखिए संख्या किससे कट रही है, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 15 तिया 45 और 20 तिया 60। तो आपका अनुपात क्या आ गया, 2:3:15:20। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको छाप ले। एक बार वापस समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 1:5 और सी अनुपात डी बराबर 3:4। अब देखिए आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। तो सबसे पहले ए बराबर कितना, ए की वैल्यू कितनी, 2, बी की वैल्यू कितनी, 3, यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, 1, सी की वैल्यू कितनी है, 5। जिसकी वैल्यू है उसके नीचे उसकी वैल्यू रखनी है। ऐसा ना हो कि यहाँ बी बराबर 3 है, यहाँ बी बराबर 1 है तो 3 के पास में 1 को रख दे, नहीं, उसके नीचे रखना है।
तो b की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी 5। अगले में c बराबर कितना 3 है, तो 5 के नीचे 3, d बराबर कितना 4। अब देखिए जिसके आगे जगह खाली है उस जगह पर गोला बना दीजिए। यहां पर जगह खाली, यहां पर जगह खाली है, यहां पर खाली है, यहां पर जगह खाली है, यहां पर खाली है, यहां पर जगह खाली है। अब इन गोलों को भरना है। तो देखिए इस गोले से पहले क्या 3 है, तो 3 के आगे जगह खाली, 3 को आगे बढ़ा दिया। यहां पर 5 के आगे जगह खाली, 5 को आगे बढ़ा दिया। यहां पर 1 के आगे जगह खाली है, 1 को आगे बढ़ा दिया। और यहां पर 3 के आगे जगह खाली, 3 को आगे बढ़ा दिया। अब इनका गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 3 पंजे 15, 15 चौके 60। तो आपका अनुपात क्या आ गया 6 अनुपात 9 अनुपात 45 अनुपात 60। अब अगर ये संख्या एक ही संख्या से कट रही है तो काट दीजिए। 3 से कट रही है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 15 तिये 45 और 20 तिये 60। तो आपका अनुपात क्या आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 15 अनुपात 20। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो गया जी सर, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि a बराबर b का 2/3 व b बराबर c का 3/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। सभी जने इसे करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। एक बार सभी जने इधर देख ले। a बराबर b का 2/3, a बराबर b का मतलब गुणा 2/3 और b बराबर c का 3/4 का मतलब क्या होता है, गुणा। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि a बराबर b का 2/3 का मतलब होता है गुणा और b बराबर c का 3/4 का मतलब क्या होता है, गुणा। अब ये b गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। a बट्टा b बराबर कितना हो जाएगा 2/3 और यहां से b बट्टा c बराबर कितना हो जाएगा 3/4। यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। अब यहां से देखिए a अनुपात b कितना हो जाएगा 2/3, b अनुपात c, b बटा c क्या होता है, b अनुपात c कितना है 3/4। अब जो फर्स्ट नंबर टाइप किया था उससे कर लीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c। देखिए a बराबर कितना है 2, 2 लिख लीजिए। b बराबर कितना है 3। यहां से देखिए b बराबर कितना है, b बराबर कितना है 3 और c बराबर कितना है 4। जगह भर लीजिए, गोला बना दीजिए पहले। अब देखिए 3 के आगे गोला है तो 3 को आगे बढ़ा दीजिए। यहां पर भी 3 के आगे गोला है, 3 को आगे बढ़ा दीजिए। अब गुणा कर दीजिए। 3 × 2 कितना 6, 3 × 3 कितना 9, 4 × 3 कितना
12। अनुपात क्या आ गया, 6:9:12। किससे कट रही है संख्या, 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 3 चौक 12। क्या अनुपात आ गया, 2:3:4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार वापस समझ लीजिए। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर b का 2/3, यानी a बराबर b का मतलब गुणा कितना, 2/3, और b बराबर c का 3/4, यानी कि b बराबर c गुणा 3/4। अब यहां से देखिए, ये b गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a/b बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, और यहां से b/c बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। यहां तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब a/b क्या होता है, a/b बराबर कितना, 2/3। ठीक है, और b/c कितना हो जाएगा, b/c बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब आपके क्या ज्ञात करना है, a/b/c। अब देखिए, a बराबर कितना है, a बराबर 2, b बराबर कितना है, 3। यहां से देखिए b बराबर कितना है, 3, और c बराबर कितना है, 4। यहां जगह खाली है, गोला बना दीजिए, यहां पर खाली है, गोला बना दीजिए। अब स्टेप क्या कहता है, 3 के आगे जगह खाली, 3 को आगे बढ़ा दिया, 3 के आगे जगह खाली, 3 को आगे बढ़ा दिया। अब गुणा कर लीजिए, 3 × 2 कितना, 6, 3 × 3 कितना, 9, 4 × 3 कितना, 12। आपका अनुपात क्या आ गया, 6:9:12। अब 2 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो आपका अनुपात क्या आ गया, 2:3:4। तो आपका ये सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप ये अनुपात इस तरह से ज्ञात नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और तरीका है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या ज्ञात करना है, a/b/c। a/b कितना, 2/3, और b/c कितना, 3/4। क्या करें, देखिए, इस 2 का 3 से गुणा, 2 तिया 6, इस 3 का 3 से गुणा, 3 तिया 9, और इस 3 का 4 से गुणा, 3 चौक 12। क्या आ गया, 6:9:12। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 चौक 12, 2:3:4। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, और जो पिछला वाला तरीका था उस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। क्या करना है, इसका इसे क्रॉस में गुणा कर दिया, 2 × 3 कितना, 6, 3 का 3 से 3 तिया 9, और 3 का 4 से 4 तिया 12। आप ऐसे कर तो सकते हैं, पर जब बड़ी संख्या आ जाएगी, ए से एफ तक आ जाएगा, तब ऐसे गुणा करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। हो गया जी सर, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a बराबर 1/2b व b बराबर 2/3c और b बराबर 3/4c हो तो a/b/c/d की वैल्यू ज्ञात करें।
एक बार ये तीसरा ऑप्शन दे रखा है ना, b बराबर 3/4c, यहाँ की इसकी जगह लिख देना c बराबर 3/4d। जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपको दे रखा है a बराबर 1/2b और b बराबर 2/3c और c बराबर दे रखा है 3/4d। यहां पर करेक्शन कर देना, c बराबर 3/4d। तो यहां से देखिए a बट्टा b बराबर कितना आ जाएगा 1/2, b बट्टा c बराबर कितना आ जाएगा 2/3 और c बट्टा d बराबर कितना आ जाएगा 3/4। यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहां से देखिए a बट्टा b यानी a अनुपात b कितना 1/2 और b अनुपात c कितना 2/3 और c अनुपात d कितना हो जाएगा 3/4। यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। a अनुपात b 1/2, b अनुपात c 2/3 और c अनुपात d कितना 3/4। अब आपको ज्ञात क्या करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब यहां पर देखिए a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 2। यहां से देखिए b बराबर कितना 2 और c बराबर कितना 3। यहां से c बराबर कितना 3 और d बराबर कितना है 4। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि a बराबर 1, b बराबर 2। यहां पर b बराबर 2 है तो ये 2 और c बराबर कितना 3। यहां से c बराबर कितना 3 और d बराबर कितना है 4। अब यहां पर लाइन खींच लीजिए, जगह खाली है वहां पर गोला बना दीजिए। 2 के आगे यहां पर जगह खाली है, 3 के आगे यहां पर जगह खाली है, 2 के आगे यहां पर जगह खाली है, 3 के आगे यहां जगह खाली है। अब क्या करना है इन गोलों को भरना है। 2 के आगे जगह खाली थी, 2 को आगे बढ़ा दिया यहां पर। अब देखिए इधर 3 के आगे जगह खाली है, 3 को आगे बढ़ा दिया। यहां पर 2 के आगे जगह खाली है, 2 को आगे बढ़ा दिया। यहां पर 3 के आगे जगह खाली है, 3 को आगे बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 1 × 2 2, 2 × 3 कितना 6, 2 × 2 कितना 4, 4 × 3 कितना 12, 2 × 3 कितना 6, 6 × 3 कितना 18, 2 × 3 कितना 6 और 6 × 4 कितना 24। अब संख्या किससे कट रही है 3 से कट रही है। 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 6 तिये 18 और 8 तिये 24। एक बार और संख्या कट रही है, आपके पास 2:4:6 आ गया। किससे कट रही है 2 से, 2 एकम 2, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6 और 2 से 2 चौक 8। तो आपके पास अनुपात क्या आ गया 1:2:3:4। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको छाप ले। एक बार वापस समझ ले, अच्छे से समझ आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है a बराबर 1/2b,
B बराबर 2/3C और C बराबर 3/4D। सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज कर ले। यहाँ से ये B इधर भाग में आ जाएगा। A/B कितना 1/2, B/C कितना 2/3 और C/D कितना 3/4। अब इसे अनुपात में लिख लीजिए। A/B यानी A/B कितना 1/1:2, B/C कितना 2:3 और C/D कितना 3:4। ज्ञात क्या करना है? A/B/C/D। अब देखिए A बराबर 1, B बराबर कितना 2 और यहाँ से B बराबर कितना 2 है तो B के नीचे B की वैल्यू, C बराबर कितना 3 है तो C के नीचे C की वैल्यू, यहाँ से C बराबर 3 है तो यहाँ पर आ गई और D बराबर 4 है तो यहाँ पर D की वैल्यू आ गई। अब यहाँ जगह खाली थी, गोले बना दिए। अब गोले बना दिए तो 2 के आगे जगह खाली थी, 2 को आगे बढ़ा दिया। 3 के आगे जगह खाली थी, 3 को आगे बढ़ा दिया और यहाँ से 2 के आगे जगह खाली, 2 को बढ़ा दिया और 3 के आगे जगह खाली, 3 को बढ़ा दिया। अब इनका गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, सॉरी 2 तिया 6, 6 चौक 24। अब ये संख्या किससे कट रही है? 3 से। 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 6 तिया 18, 8 तिया 24। संख्या एक बार और कट रही है 2 से, तो आपका अनुपात कितना आ गया? 1:2:3:4। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू ज्ञात करें। सभी जने इसे करने का प्रयास करें। हो गया? जी सर कर रहे हैं। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। इस बार आपको क्या दे रखा है? 2A बराबर 3B बराबर 4C। इस बार आपको अनुपात नहीं दिया है। इस बार आपको 2A बराबर 3B बराबर 4C दिया है और आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। इस बार आपको अनुपात नहीं दिया है, पर इस बार अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? एक बार इसे भूल जाइए, एक बार ले लीजिए 2A बराबर 3B। इसे एक बार भूल जाए तो 2A बराबर 3B, तो यहाँ से B इसके नीचे आ जाएगा तो A/B बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। अब एक बार इसे भूल जाइए, इसे ले लीजिए B/C बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, A/B 2/3 और B/C कितना हो जाएगा? 4/3। यहां से देखिए A अनुपात B कितना आ जाएगा? 2/3। B अनुपात C कितना आ जाएगा? 4/3। ठीक है, अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है? A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B अनुपात C आपको ज्ञात करना है। यहां से A बराबर कितना? 2, B बराबर कितना है? 3। यहां से B बराबर कितना? 4 और C बराबर कितना है? 3। अब जगह भर लीजिए, यहां पर गोला बना दीजिए, यहां पर गोला बना दीजिए। 3 के आगे जगह खाली, 3 को आगे बढ़ा दिया। 4 के आगे जगह खाली, 4 को आगे बढ़ा दिया। अब इसका गुणा कर दीजिए।
4 इंटू 2 कितना 8, 4 इंटू 3 कितना 12, 3 इंटू 3 कितना 9। तो आपका अनुपात कितना आ गया 8 अनुपात 12 अनुपात 9। ठीक है, सॉरी यहां पर थोड़ा करेक्शन ऐसा ही कर देना। यहां पर आपके पास a बट्टा बी हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 3 अनुपात 2। ठीक है, तो यहां से a बराबर कितना 3 और b बराबर कितना 2। यहां से b बराबर कितना 4 और c बराबर कितना है 3। अब जगह भर लीजिए, इस 2 को आगे बढ़ा दिया और इस 4 को आगे बढ़ा दीजिए। 4 इंटू 3 कितना 12, 4 इंटू 2 कितना 8 और 3 इंटू 2 कितना 6। संख्या किससे कट रही है 2 से। 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो अनुपात कितना आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करें। तो देखिए यहां से ये b है वो इधर नीचे भाग में आ जाएगा। एक बार इसे भूल जाए 2a बराबर 3b यानी a बट्टा b कितना 3/2। एक बार इसे भूल जाए 3b बराबर 4c तो b बट्टा c कितना आ जाएगा 4/3। तो यहां से a अनुपात b कितना 3/2 और b अनुपात c कितना 4/3। अब देखिए a बराबर 3 और b बराबर 2 तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। पिछला मेथड a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहां पर 4 है और c की वैल्यू यहां पर कितनी है 3। जगह भर दीजिए, 2 के आगे जगह खाली 2 को बढ़ा दिया, 4 के आगे जगह खाली 4 को आगे बढ़ा दिया। 4 इंटू 3 कितना 12, 4 इंटू 2 कितना 8, 2 इंटू 3 कितना 6। संख्या किससे कट रही है 2 से। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो आपका अनुपात क्या आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया जी सर, ले लिया। एक और तरीका है उससे भी आपको बता देता हूं, आपको बहुत ही कम समय में इसे आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, तीनों की वैल्यू यदि बराबर दे रखी है, अगर आपसे इस तरह से दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c और आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछता है तो इनका अनुपात कैसे ज्ञात करें। देखिए एक बार a की वैल्यू ज्ञात करनी है तो देखिए क्या करना है, इसको ज्ञात करना है तो इसको छुपा दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। a की वैल्यू कितनी 12। अब b की वैल्यू ज्ञात करनी है तो b को छुपा दीजिए। 2 इंटू 4 कितना 8। अब c की वैल्यू ज्ञात करनी है, c को छुपा दिया। 2 इंटू 3 कितना 6। अनुपात क्या आ गया 12 अनुपात 8 अनुपात 6। 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 से 2 चौक 8 और 2 से 2 तिया 6। तो अनुपात क्या आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो कम समय में आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे करना होता है, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको छुपा दीजिए। ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए को छुपा दिया। 3 इंटू 4 कितना 12। बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, बी को छुपा दिया। 2 इंटू 4 कितना 8। सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, सी को छुपा दिया। 2 इंटू 3 कितना 6। तो देखिए आपके पास अनुपात आ गया 12 अनुपात 8 अनुपात 6। संख्या कट रही है 2 से। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह तरीका आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करें। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अभी आपसे जो क्वेश्चन करवाया उसी तरह का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बार इसे सभी जने करें। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ए का 30%, ए का मतलब होता है गुणा 30% बराबर बी का 0.25, का मतलब गुणा 0.25 बराबर सी का 1/5 बराबर क्या है, सी का मतलब गुणा 1/5। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाएंगे, बट्टा में क्या आ जाएगा 100, 1 गुणा 30/100 बराबर बी गुणा 0.25, यहां से पॉइंट हटाया, बट्टा में क्या आ गया 2 0, क्योंकि पॉइंट से पहले कितनी संख्या 2 संख्या बराबर सी गुणा 1/5। अब देखिए 0 से 0 गया, 3/10, 25 से 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब इस भिन्न रूप में इसे सरल कर लीजिए, 1 गुणा 3/10 बराबर बी गुणा 1/4 बराबर सी गुणा 1/5। अब यहां पर जो अंश में हर में जो संख्या है 10 4 5, इनको हटाना है तो क्या करेंगे, 10 4 5 का क्या लेंगे एलसीएम, और उस एलसीएम से इन सभी तीनों संख्याओं का ऊपर से गुणा कर देंगे। 10 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20, तो इसको भी 20 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 20 से गुणा कर दीजिए और इसको भी 20 से गुणा कर दीजिए। 10 से 20 कितनी बार 2 बार, 4 से 20 कितनी बार 5 बार और 5 से 20 कितनी बार 4 बार। ठीक है, तो आपकी क्या वैल्यू आ गई, a इंटू 3 कितना 3a बराबर 5 इंटू बी कितना 5b बराबर c इंटू 4 कितना 4c। अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उस तरह से बन गया, 3a बराबर 5b बराबर 4c। अब आपको ज्ञात क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c। अभी आपको एक तरीका बताया, a की वैल्यू ज्ञात करनी है तो a को छुपा दे और इन दोनों का गुणा 5 इंटू 4 कितना 20। b की वैल्यू ज्ञात करनी है, b को छुपा दे 3 इंटू 4 कितना 12। c की वैल्यू ज्ञात करनी है, c को छुपा दे 3 इंटू 5 कितना 15। अनुपात क्या आ गया 20 अनुपात 12 अनुपात 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहां पर गलती हुई है एक बार चेक कर लें। ए का 30%, 30/4, बी का 0.25, 25/4, 100 और सी का कितना है 1/5। 0 से 0 गया 3/10, सॉरी 3 इंटू 2 कितना होता है 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो 6a यहां पर 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है, 5 इंटू 4 कितना 20 और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 और c की वैल्यू ज्ञात करनी है, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30।
अब संख्या काट दीजिए, किससे कट ली है? 2 से, 2 10 बार, 12 बार और 15 बार, तो कितना आ जाएगा? 10:12:15। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। तो ए का 30%, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, बट्टा में क्या आ जाएगा? 100। तो 30/100 बराबर बी का मतलब गुणा 0.25, पॉइंट हटाया, कितना हो गया? 25/100 बराबर सी इंटू 1/5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? सबसे पहले देखिए, 0 से 0 गया, 25 से 4 बार, 25 चौके 100। अब क्या हो गया? 1 गुणा 3/10 बराबर बी गुणा 1/4 बराबर सी गुणा 1/5। अब क्या करना है? इनका एलसीएम ले लीजिए 10, 4 और 5 का, क्योंकि जो हर में ये 10, 4, 5 है, इनको अपन को हटाना है और इसको सरल रूप में लिखना है। तो इनका एलसीएम कितना होता है? 20। तो इसको 20 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 20 से, इसको भी 20 से और इसको भी 20 से। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, ये 10 से कितनी बार? 2 बार। 4 से कितनी बार? 5 बार। और 5 से कितनी बार? 4 बार। सरल रूप आ गया। a इंटू 3 इंटू 2 कितना? 6a बराबर 5b बराबर 4c। पिछला क्वेश्चन उस तरह से बन गया, 6a बराबर 5b बराबर 4c। आपको ज्ञात क्या करना है? a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू ज्ञात करनी है, a को छुपा दीजिए, इन दोनों का गुणा 5 इंटू 4 कितना? 20। अनुपात b की वैल्यू ज्ञात करनी है, b को छुपा दीजिए, 6 इंटू 4 कितना? 24। अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करनी है, c को छुपा दिया, 6 इंटू 5 कितना? 30। किससे कट रहा है? 4 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 4 से नहीं, 2 से कट रही है, 2 10 20, 2 से 12 बार, 12 दूना 24, 2 से 15 बार, 15 दूना 30। तो अनुपात क्या आ गया? 10:12:15। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर, ले लिया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करने को जरूर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y क्या होगा? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। इधर देखिए, एक बार सभी जने इधर देखें। x अनुपात y कितना दिया हुआ है? 3:4।
ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y बराबर क्या होगा। अब यहां पर देखिए x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 4, तो x और y की वैल्यू रख दीजिए। 7 इंटू एक्स बराबर कितना है 3 प्लस 3 इंटू वाई बराबर कितना है 4 अनुपात 7 इंटू एक्स बराबर कितना 3 माइनस 3 इंटू वाई बराबर कितना 4। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गुणा कर लीजिए। 7 इंटू 3 कितना 21 प्लस 4 इंटू 3 कितना 12 अनुपात 7 इंटू 3 कितना 21 माइनस 3 इंटू 4 कितना 12। ठीक है, 21 और 12 कितना होता है 33 अनुपात 21 में से 12 गया कितना बच गया 9, तो कितना आ गया 33 अनुपात 9। संख्या अगर कट रही है तो काट दीजिए। जी सर 3 से कट रही है, 11 तिया 33 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया 11 अनुपात 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 अनुपात 3 हो जाएगा। तो यहां पर सही कर देना, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 अनुपात 10 की जगह कर देना 11 अनुपात 3। एक बार चेक कर लेते हैं वापस। x बराबर 3 y बराबर 4 7x प्लस 3y 7 इंटू 3 21 3 इंटू 4 कितना 12 21 और 12 कितना होता है 33 7 इंटू 3 21 माइनस 4 इंटू 3 कितना 12 21 में से 12 गया 12 और 8 20 और 1 9, 3 से कट रही है 11 तिया 33 और 3 तिया 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 अनुपात 3। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, उसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 5 है तो 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y बराबर क्या होगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया जी सर कर रहे हैं। बहुत जनों का आंसर सही भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सभी जने इधर देखें। x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 5, x अनुपात y बराबर कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 5। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है 10x प्लस 3y 10x प्लस 3y अनुपात क्या कह रहा है 5x प्लस 2y बराबर क्या होगा। ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से देखिए x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 5। जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू रख ले और जहां पर y है वहां पर y की वैल्यू रख ले। देखिए कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स बराबर कितना 3 प्लस 3 इंटू वाई बराबर कितना 5 अनुपात 5 इंटू एक्स बराबर 3 प्लस 2 इंटू वाई बराबर कितना 5। यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए 10 इंटू 3 कितना 30 प्लस 3 इंटू 5 कितना 15 अनुपात 5 इंटू 3 कितना 15
प्लस 2 इंटू 5 कितना 10। सॉल्व कर लीजिए। 30 और 15 कितना 45 अनुपात 15 और 10 कितना 25। ठीक है, अब संख्या किससे कट रही है 5 से। 9 पंजे 45 और 5 इंटू 5 कितना 25। तो अनुपात कितना आ गया 9 अनुपात 5। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ ले। x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 5 है और आपसे पूछा है 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y बराबर क्या होगा। तो देखिए x बराबर आपके पास 3 है और y बराबर कितना है 5 है। जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू रख ले और जहां पर y है वहां पर y की वैल्यू रख ले। x बराबर कितना 3 तो 10 इंटू 3, y बराबर कितना 5 तो 3 इंटू 5, यहाँ पर x बराबर 3 तो 5 इंटू 3, यहाँ पर y बराबर 5 तो 2 इंटू 5। सॉल्व कर लीजिए। 10 इंटू 3 कितना 30, 3 इंटू 5 कितना 15, 5 इंटू 3 कितना 15 और 2 इंटू 5 कितना 10। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। 30 और 15 कितना 45 और 15 और 10 कितना 25। संख्या किससे कट रही है 5 से कट रही है। 9 पंजे 45 और 5 से पंजे की 25। तो आपका अनुपात कितना आ गया 9 अनुपात 5। तो आपका सी ऑप्शन क्या है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टाइप्स और नए क्वेश्चन के साथ। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इसे लाइक कर देना। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।